कि वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरऔन को कॉलेज की न सूझी। हजरात, मैं इसके बाद हमारे सामने तकरीर पेश करने के लिए एक ऐसे मुकर्रिर को दावत देता हूँ जो एक बहुत अच्छे नात ख्वाह है और जिसे हम साथी प्यार से बुलबुल तलोजा कहते हैं। मेरी मुराद इससे नौशाद इम्तियाज़ है कि वो आए और दौर हाजिर में मुसलमानों के ज़वाल के असबाब इस उन्वान पर तकरीर पेश करे। अब्दुल करीम को इसराइल की तरफ से कुछ इनाम आया है, वो आए और अपना इनाम ले ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि। छोड़ दी मुस्लिम ने जिस दिन से खुदा की बंदगी, हर मुसीबत हर बला फिर उसके सिर पर आ पड़ी। सुन्नतो कुरान सीने से लगा कर देखिए, सुन्नतो कुरान सीने से लगा कर देखिए, रोशनी पाओगे होगी दूर दिल की तीरगी। खालिको अर्ज़ो समा से है गर मोहब्बत है तुम्हें, खालिको अर्ज़ो समा से गर मोहब्बत है तुम्हें, मोमिनो कर लो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैरवी। बिरादरान मिल्लत, मैं आज आप हजरात के सामने दौरे हाजिर में मुसलमानों के ज़वाल के असबाब, जो इंतहाई नाजुक मौजू है, इस पर लब कुशाई करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे इखलास के साथ हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत, आज हर एक की ज़ुबान पर मुसलमानों की पस्ती और कम हिम्मती का रोना है, मुसलमानों के ज़वाल की और हिदायत की कहानी है। ज़िंदगी के हर मैदान में मुसलमानों के ज़वाल के असबाब मौजूद है। माशी, इक़्तिसादी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, अखलाकी, रूहानी, हर किस्म की निहितात, हर किस्म की कमज़ोरियाँ मुसलमानों में मौजूद है कि उनकी हक तलफ़ी हो रही है, उनके मस्जिदों मदरसों पे हमला किया जा रहा है, उनके कुरान पर मुकद्दिमा चल रहा है, आलमी सतह पर उनके खिलाफ तहरीकें चलती है, मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, फसादात में झोंका जाता है, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, इर्तिदाद और इल्हाद का माहौल तैयार किया जा रहा है, उनकी नौजवान नस्ल को इस्लाम से गुमराह किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। मगर बुजुर्गान मिल्लत, ये हकीकत है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ज़बरदस्त साजिशें हैं, बेशुमार तहरीकें हैं, जदीद फितने हैं। लेकिन क्या ये सब नए हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि इस्लाम पर तो उस दिन से हमला होने लगा था कि जब कोहे सफा से ऐलान हक हुआ था। बातिल परस्तों ने हक के मतवालों को निस्तो नाबूद करने के लिए क्या कुछ ना किया था। उनके कदम कदम पे साजिशें थी, बेशुमार तहरीकें थी। यहूदो नसारा की खुफिया सरगर्मियां, कैसरो किसरा की धमकियां, कबाइल अरब का इर्तिदाल। मगर इन सब के बावजूद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उरूज और इर्तिका के मराहिल तय करते रहे, दुश्मनों को हलाक किया, कैसर किसरा की परखचे उड़ा दिए, यहूद और नसारों को जलीलो खौर किया और मुशरिकीन मक्का को हजीमत से दोचार किया, मुनाफिकीन को नाचार किया और फतह व नुसरत का पैगाम लहराते हुए अफ्रीका तक पहुँचे। उंदलुस के पहाड़ पर
नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद किया और सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम बुलंद किया। क्या उनकी तारीख याद नहीं? क्या उनके कारनामे याद नहीं? आखिर वो कामयाब क्यों हुए? इसकी साफ वजह बस यही है कि वो नाम के मुसलमान नहीं थे, वो सच्चे पक्के मोमिन व मुसलमान थे। उनकी जिंदगियों में इस्लाम चलता फिरता नजर आता था। वो इस्लाम की जीती जागती तस्वीर थे। उनके होते हुए ये बतलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इस्लाम इसे कहते हैं। दुनिया उनको देखकर खुद ब खुद इस्लाम समझ लेती थी। उनके इर्तिदादों, उनके आदातों तो अतवार, अखलाको किरदार, रहन सहन, बुदोबाज से पता चल जाता था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है। लेकिन जब हमने इस्लाम का दामन छोड़ दिया, इस कुरान से रिश्ता तोड़ दिया, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया, ईमान सहाबा को नजरों से उछल कर दिया, अपने असलाफ के तौर तरीकों से मुनहरिफ हो गए, दुनिया की रंगीनियों में पड़ गए, शैतानो नफ्स के ताबे हो गए, तो आज ये जवाल और इर्तिदा हमारे ऊपर तारी हो चुका है। आज ये सवाल हमारे ऊपर तारी हो चुका है और हमें इस बात का शिकवा है कि हम ज़वाल इन्हिता से दो चार है। नहीं, हरगिज नहीं। मुझे कहने दो, ये बात हक है कि जब हम अल्लाह के नहीं बन सके तो आज अल्लाह भी हमारा मददगार नहीं। जब हम अल्लाह के बन जाएंगे तो अल्लाह ताला ये कायनात का सारा निजाम हमारे ताबे कर देगा। और आज हमारा हाल क्या है? हम अपना ईमान का सौदा कर देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, चंद कौड़ी के बदले ईमान का सौदा कर देते हैं। जब दिल चाहे तो नमाज पढ़ते, जब दिल ना चाहे नमाज को छोड़ देते हैं और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी सुन्नतों का जनाजा निकाल देते हैं। अरे वो नबी, वो खातिमुल अंबिया, वो खातिमुल मुरसलीन कि जिनको अल्लाह ताला को इस दुनिया में भेजना ना होता तो आज हमारा भी वजूद ना होता। जिनको अल्लाह ताला को इस दुनिया में भेजना ना होता तो आज हमारा भी वजूद ना होता। कि जिन्होंने हमारे खातिर अपने आप को दिनों रात मशक्कत में डाला, कि जिनके दुआओं के बरकत से, जिनके दुआओं के सदके तुफैल से आज हम अज़ाब रब से बचे हुए हैं। कि जो दुनिया में ही नहीं कल आखिरत में भी हमारे सिफारिश में लगे रहेंगे। और आज हमने उनके इस मोहब्बत के ये सिला दिया कि गैरों की तौर तरीका इख्तियार कर लिए, वज़ाक़ता इख्तियार कर लिए, मगरिबी तमद्दुन इख्तियार कर लिए, उनके तरीकों को पसंद करने लग गए। तो आज हमारा हाल यही है जो आज हम और आप देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो मुसलमान कल मारिका काज़ार में सजदा शुक्र अदा किया था, आज वो मुसलमान मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, मोमिनों से मुखाताब होकर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अजीब नुक्ता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखाताब होकर कहता है कि ईमान लाओ। अगर हम अपने गिरबार में झाके अपने ईमान का जायजा ले तो क्या हम इसके मुखाताब नहीं? हमें चाहिए कि हम इसके मुखातब नहीं। हमें चाहिए कि हम कुरान को अपना दस्तूर बना ले, अपना रहबर बना ले और खुलूस लिल्लाहियत के पैकर बन जाए और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, सहाबा किराम का दौर वापस जिंदगी में ढाल ले। वमा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब हम इसके बाद अरबी दुआम के एक शोला बयान मुकर्रिर को आवाज़ देते हैं इस शेर के साथ। मुसलमानों,